नमाज होगी ही नहीं, चाहे वो इमाम हो या अकेला नमाज पढ़ने वाला हो। आखिर वो क्या वजह है, आइए इस वीडियो में समाप्त करते हैं। इसी तरीके से अकेला मुनफरिद नमाज पढ़ने वाला शख्स अगर क़िरत करे और क़िरत इतनी आवाज़ से न करे कि कम अज़ कम या तो उसके होंठ और ज़बान हुरूफ की अदायगी में हिल रहे हों, या ये कि वो शख्स अपने आप को अपने अल्फाज सुना सके, अगर ये बात नहीं पाई जाएगी तो नमाज नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन सामईन, इस्लामी भाई और बहनों, आज मैं आपके लिए नमाज के ताल्लुक़ से इंतहाई बारीक मसले लेकर आया हूँ। आम तौर पे लोग को इस बात का इल्म नहीं है और वो अपनी नमाज बर्बाद और ख़राब कर लेते हैं इसकी जानकारी न होने की वजह से। आखिर वो क्या मसला है, इस वीडियो को मुकम्मल देखें, उसके बाद इंशाअल्लाह आपको इसका इल्म हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि चूँकि ये मसला इंतहाई नाजुक है, इंतहाई बारीक है, इसलिए मैं बतौर हवाले के अरबी इबारत भी साथ में स्क्रीन पर लगा दूंगा ताकि आपके दिल को इत्मीनान हो जाए। वैसे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारी बात से आपको इत्मीनान तो हो जाता होगा, लेकिन मैं मज़ीद, चूँकि मसला बहुत हसास है, नमाज के होने और न होने की बुनियाद है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बतौर इत्मीनान क़ल्ब, दिल के सुकून और इत्मीनान के लिए मैं आपके स्क्रीन पर जो है वो अरबी इबारत हवाले के तौर पर लगा दूंगा। इंशाअल्लाह इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। शरीयत मुतहरा के अंदर अहकाम का ताल्लुक दो चीज़ों से होता है। बाज़ का ताल्लुक ज़बान और अल्फाज से है और बाज़ का ताल्लुक दिल और इरादे से है। जिसका ताल्लुक दिल और इरादे से है, जैसे मिसाल के तौर पे ईमान है, जिसको मानने की बात है। मिसाल के तौर पे नमाज पढ़ता है तो आदमी उसमें इरादा और नीयत करता है, रोज़ा रखता है या कोई इबादत करता है उससे पहले इरादा और नीयत करता है। इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक दिल से है। लेकिन बाज़ अहकाम ऐसे हैं जिनका ताल्लुक अल्फाज से है, जैसे ईजाब व कबूल, निकाह व तलाक़। अगर कोई आदमी निकाह करना चाहे, निकाह के सारे असबाब, सारी चीज़ें मुहैया कर ले और ज़बान से ईजाब व कबूल न करे, तो सारी चीज़ें होने के बावजूद लड़का और लड़की मुकम्मल इरादा कर ले कि हम निकाह कर रहे हैं, सिर्फ दिल में इरादा करे और ज़बान से इसका इजहार न करे तो निकाह नहीं होगा। इसी तरीके से कोई आदमी तलाक़ कितनी मरतबा भी दिल में सोच ले, लेकिन ज़बान से अगर तलाक़ की बात न कहे तो तलाक़ वाक़ई नहीं होगी। तो मैं कहने का मकसद ये था कि बाज़ चीज़ों का ताल्लुक ज़बान से है, बाज़ चीज़ों का ताल्लुक दिल और इरादे नीयत से है। ये बात समझ में आ गई। आइए उस असल मसले की तरफ आते हैं कि आखिर वो कौन सी बात है जिसकी बिना पर नमाज होगी ही नहीं। वो मसला ये है कि नमाज के अंदर बाज़ चीज़ें फ़र्ज़ हैं। अगर वो चीज़ जो फ़राइज़ में से हैं वो जानबूझ करके हो, धोखे से हो, भूले से हो, जैसे भी छूट जाए नमाज अदा नहीं होगी। उन फ़राइज़ व वाजिबात में से, ज़रूरी चीज़ों में से एक क्या है? क़िरात करना, कुरान करीम की तिलावत करना। कुरान करीम की तिलावत तो की जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि तिलावत करने का, बाज़ नमाज़ ऐसी है जिसमें आहिस्ता क़िरात की जाती है, बाज़ नमाज़ ऐसी है जिसमें ज़ोर से क़िरात की जाती है, जिसको जहरी नमाज और सिर्री नमाज कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जहरी नमाज में जो जहर करेंगे वो कितना तेज़ पढ़ने का नाम जहर है और कितना आहिस्ता पढ़ने का नाम सिर है। चूँकि जहरी नमाज में जहरी क़िरात करना वो वाजिब है, सिर्री नमाज में सिर्री क़िरात करना वाजिब है। लेकिन क़िरात कहा किसको जाएगा, कैसे कहा जाएगा कि ये बंदा क़िरात कर रहा है या नहीं कर रहा है? बात को ध्यान से सुनेंगे ताकि गलत फहमी का शिकार ना हो जाए। अगर बात समझ में न आए, वीडियो को रिपीट करके देख लें, दोबारा देखें। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जहरी क़िरात और सिर्री क़िरात ये दोनों तो अलग अलग चीज़ें हैं ही, लेकिन इसमें एक तीसरी चीज़ ये है कि कितना पढ़ने का नाम कहा जाएगा कि आदमी पढ़ रहा है। इससे पहले इसलिए मैं कहा था कि बाज़ चीज़ों का ताल्लुक दिल से है, बाज़ चीज़ों का ताल्लुक ज़बान व अल्फाज से है। लिहाजा जिनका ताल्लुक ज़बान व अल्फाज से हैं, अगर ज़बान से अदा न किए जाएंगे उसका वजूद नहीं होगा। तो क़िरात का ताल्लुक जो है ये ज़बान और अल्फाज से हैं। बात समझ में आ रही होगी। क़िरात का ताल्लुक ज़बान और अल्फाज से हैं।
اگر آدمی زبان سے حروف کی ادائیگی نہیں کرے گا، قرأت زبان سے ادا نہیں کرے گا، صرف دل ہی دل میں قرأت کرے گا، صرف دل ہی دل میں قرأت کرے گا تو اس کی قرأت نہیں ہوگی، اور جب قرأت نہیں ہوئی تو آپ کا فرض رہ گیا جو قرأت کرنا فرض ہے، قرأت چھوٹ گئی، جو فرض چھوٹ گیا اور فرض چھوٹ گیا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کس کا نام قرأت کہا جائے گا۔ قرأت جو ہے وہ کم از کم تصحیح الفاظ، یعنی الفاظ کو ادا کرنا اس طریقے سے کم از کم ہونٹ آپ کے اس سے ہلے، الفاظ کی ادا کرنے میں ہونٹ آپ کے ہلے اور حروف کی ادائیگی مکمل سمجھ میں آ رہی ہو کہ یہ اپنے زبان سے الفاظ کو ادا کر رہا ہے نمازی، تو کہا جائے گا یہ قرأت کر رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص حروف ادا کرنے میں، قرأت کرنے میں، الفاظ ادا کرنے میں زبان اور ہونٹ کو نہیں ہلا رہے ہیں، دل ہی دل میں پڑھ رہے ہیں یا صرف سوچ سوچ کر کے پڑھ رہے ہیں، تو یہ قرأت کا وجود نہیں ہوگا۔ جب قرأت کا وجود نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اب رہی بات سر کی دو قسمیں ہیں، یعنی سر کو ایک ادنا کیٹیگری میں رکھا گیا، ایک اعلیٰ کیٹیگری میں رکھا گیا۔ تو ادنا کیٹیگری یہ ہے کہ زبان سے اس کے الفاظ ادا اس طریقے پر ہوں کہ آپ کی ہونٹ اور زبان حرکت کر رہی ہوں، تو یہ ہوگا ادنا، سر کی ادنا مقدار۔ اور سر کی اعلیٰ مقدار یہ ہے کہ آپ اتنی آواز سے پڑھیں کہ اپنے آپ کو خود کو سنا سکیں، یا یہ کہ آپ کے دائیں بائیں جو کوئی ایک آدھ بندہ ہو اس تک آپ کی آواز پہنچ جائے، یہ سر کی ادنا مقدار ہے۔ دیکھیے میں نے جو باتیں بتائی ہیں امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹس کریں یا دوبارہ اس ویڈیو کو ریپیٹ کر کے آپ سن لیں، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میں بطور خلاصے کے تھوڑی سی بات اس کا خلاصہ کہہ دیتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرأت کرنا فرض ہے اور قرأت کا تعلق زبان اور الفاظ سے ہیں، لہذا ان کو زبان سے ادا کرنا ضروری ہے۔ زبان سے ادا کرنے کی جو مقدار ہے وہ مقدار یہ ہے، ادنا مقدار یہ ہے کہ ہونٹ اور زبان حرکت کر رہے ہوں الفاظ کی ادائیگی میں، اور اس کا اعلیٰ مقدار، قرأت کا اعلیٰ مقدار یہ ہے، اور قرأت کی اعلیٰ مقدار یہ ہے کہ آدمی خود کو، اپنے آپ کو سنا سکے، یا آپ کے دائیں بائیں ایک آدھ آدمی جو دائیں بائیں ہیں وہاں تک آپ کی آواز پہنچ جائے، یہ ہے سری قرأت۔ لہٰذا اگر امام سری قرأت کی نماز کر رہا ہو، سری نماز پڑھا رہا ہو اور اتنی آواز سے نہ پڑھے تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی اور تمام مقتدی کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اکیلا منفرد نماز پڑھنے والا شخص اگر قرأت کرے اور قرأت اتنی آواز سے نہ کرے کہ کم از کم یا تو اس کے ہونٹ اور زبان حروف کی ادائیگی میں ہل رہے ہوں، یا یہ کہ وہ شخص اپنے آپ کو اپنے الفاظ سنا سکے، اگر یہ بات نہیں پائی جائے گی تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات بہت اہم ہے تو اس بات کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کرے، یعنی ویڈیو کو خوب زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے اور اپنی نماز کو درست کر سکیں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں نئے مسئلے کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔